है निशाने निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम जो मर गए तबस्सुम मर नबी मूसा। एक सच्चे मोमिन मुसलमान की निशानी मैं तुझे बताता हूँ, जब मौत आती है तो उसके लबों पर कराहत नहीं होती, तकलीफ का इजहार नहीं होता, बल्कि हंसी और मुस्कुराहट होती है। क्यों? इसलिए कि वो अपने रब जिस पर ईमान रखता था उससे मुलाकात के लिए जा रहा था। मंजिल करीब आ गई है। 60 साल तक जिस मंजिल की कामयाबी के लिए, जिस रब को मनाने के लिए संघर्ष करता रहा, आज उसका आखिरी दिन है। तबस्सुम बलबेऊस, तो उसके होठों पर हंसी और मुस्कुराहट आई। अगर आपने कोई बात समझी तो बहुत अच्छा, और नहीं समझी तो गौर करो। इन आयतों को जाकर पढ़ो, इसके मजमून को देखो, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है उसको समझो। आज के खौफ और डर के हालात में जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे खौफ और डर के हालात में अल्लाह हमसे कह रहा है ला तखाफू व ला तहज़नू, डरो नहीं, खौफ न करो, अपने रब पर यकीन रखो। 313 थे, हजारों के छक्के छुड़ा दिए। हजारों के छक्के छुड़ा दिए। किसकी मदद से? अल्लाह की मदद से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नबी मांग रहे हैं, रो रो कर, अल्लाह मदद फरमा, मैं और मेरे साथी चंद अफराद हैं, इनके पास लड़ने का सामान भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसे घोड़े भेजेंगे जो निशान लगा होंगे, और घोड़ों में फरिश्ते बैठे होंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी, उनके हाथों में नेज़े होंगे, और जिस तरफ वो निकल जाएंगे परे के परे फट जाएंगे, और किसी में उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। 313 70 आदमियों को, बड़े बड़े सूरमा बहादुरों को देख कर दे, कर दे, और 70 को कैदी बना ले। क्या ताजुब की बात नहीं है? ऐसा मदद आपने दुनिया की किसी और तारीख में पढ़ा? लेकिन ये कब हुआ? जब अल्लाह हमसे राजी था। हम कहते थे रब्बुल अल्लाह और उस पर कायम रहते थे, किसी और हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है। वैसा हुआ। और जब से हम दूसरों को हाजत रवा मुश्किल कुशा मानने लगे तो भाइयों, अल्लाह ने अपनी मदद खींच ली, रस्सी टाइट कर दी। आज दुश्मनों नहीं, कुत्तों को, खिंजीरों को हमारे खिलाफ बोलने और भौंकने की जुर्रत हो रही है। तुम चाहते हो ये मंजरनामा बदले तो अल्लाह पर ईमान का जायजा लो। तराई में बैठकर हम अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं, रब को रब जानते हैं, उस पर भरोसा तवक्कुल करते हैं। अगर करते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर नहीं करते तो तौबा करो। आज भी अपने रूठे रब को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मान जाएगा, और वो बहुत जल्दी मान जाएगा, बहुत जल्दी मान जाता है। वो जानता है कि ये इंसान मैंने इसको बनाया। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जिसके दिल में, इसके दिमाग में जो तमन्नाएं, आरज़ुएं, आशाएं पैदा होती रहती हैं, अभी इसने इजहार नहीं किया है, हम पहले से जानते हैं इसके दिल में क्या है, ये क्या करना चाहता है, क्या प्लानिंग बना रहा है, क्या आरज़ू है, क्या तमन्ना है, हम जानते हैं पहले से। ये कौन? वही रब है, वही रब है, उसके अलावा कोई
हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है। खास तौर से ईमान वालों का, यहूदियों की मदद के लिए सारा अमेरिका खड़ा हुआ है, सारा यूरोप जुल्म ज्यादती की इंतहा कर रखी है उसने, फिर भी उस जालिम और उस हत्यारे के साथ सारा यूरोप खड़ा हुआ है। तुम्हारे साथ कोई नहीं। तुम पर जुल्म हो, ज्यादती हो, तुम्हारे घर छीने जाए, बुलडोजरों से गिराए जाए, मस्जिदों को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी बच्चियों के चेहरों से नकाब नोच लिए जाए, तुम्हारे लिए दुनिया के किसी किनारे से कोई आवाज नहीं उठेगी, और उठेगी भी तो उसका कोई असर नहीं होगा, वो महज फॉर्मेलिटी होगी। और आवाज जब उसकी तरफ से आएगी तो ये जितने भी टिकिया जोड़ते हैं ये सारे के सारे दिलों में दुबक जाएंगे, इनमें किसी में हिम्मत नहीं होगी सामने आने। तो उसको राजी करो, यही हमारे मसाइल का हल है, दूसरा कोई हल नहीं है। पूरी तारीख इस्लाम पढ़ लो। मुसलमानों को नुकसान मुसलमानों से पहुंचता है, और तभी पहुंचता है जब हम अल्लाह को छोड़ दें और हम मामूली ताकत के साथ रहते हुए जब तक अल्लाह की मदद और नुसरत से जुड़े रहते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। मोहम्मद बिन कासिम ने, एक आदमी है, थोड़े से फौजी है, उसके साथ पूरे सिंध को फतह किया, तकरीबन 200 साल तक हुकूमत कायम की, उसके बाद भी कायम रही इस्लाम। ये फातेह सिंध और हिंद है। और वो तारिक इब्न ज़ियाद यूरोप में जाके उंदुलुस को उसने फतह किया, अकेला, कहाँ अरब हो कहाँ उंदुलुस, यूरोप में कोई मदद को था उसकी, कोई भी नहीं था। और वो मूसा बिन नसीर सारे अफ्रीका को फतह कर डाला उसने, अकेला तने तनहा अपनी छोटी सी फौज के साथ इस्लाम का झंडा सरमलम किए हुए था। अल्लाह हमें और अपने करने की तौफीक अता फरमाए। तादाद पर, हथियारों पर भरोसा मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह पे भरोसा हो, जब अल्लाह पे वमन यतवक्कल अला अल्लाह और वह हस्बुह, तो अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हमने अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ दिया है तो सब कुछ करने के बावजूद भी हम बेकार हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।